जाना है, लेकिन इस संसार से क्या लेकर जाना है। कई लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, पर खाली हाथ जाना कुछ ऐसा बैलेंस है, कुछ हमारी ऐसी पूंजी है जो हमारे साथ में जाती है। और इसीलिए कहा कि सत्कर्म और खराब कर्म, दो कर्म जो है वो हमारे साथ जाते। जो हम अच्छा कर्म करते हैं वो भी हमारे साथ जाता है, और जो हम बुरा कर्म करते हैं वो भी हमारे साथ जाता है। और इसीलिए हमारे अच्छे कर्मों की पूंजी जो है वो हमें एकत्रित करनी है, क्योंकि वही हमारे साथ जाने वाला है। और कुछ इस संसार से हम लेकर नहीं जाते, नहीं कुछ लेकर आए थे, नहीं कुछ लेकर जाना है, लेकिन सत्संग रूपी जो पूंजी है वही हमारे साथ जाती है। जो हम ईश्वर का भजन करते हैं वही ईश्वर का भजन हमारे साथ जाएगा। और इसीलिए तो संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि उस ईश्वर के भजन को तू कर ले जो तेरे साथ आने वाला। इस शरीर का कोई भरोसा है नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी बारिश का मौसम है, अगर खेत में आप बीज नहीं डालोगे तो क्या होगा, घास निकल आएगा, बंजर बन जाएगा वो खेत। अगर उसमें जो आप बीज बो दोगे तो उसकी भी आपको प्राप्ति होगी, घास भी निकलता है, और बीज में से जो भी आप बो रखते हो वो भी अंकुरित होकर के वापस आपको मिलता है। लेकिन घास में से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। बल्कि अगर उस घास को आप बढ़ने देंगे तो एक दिन क्या होगा कि उसका ही बीज उसके अंदर फिर से, और एक दिन पूरा खेत जो है वो घास से भर जाएगा। लेकिन उस खेत को अगर आप बार बार देखते हो, बार बार उसमें उस घास को निकालते हो, है ना, तो क्या होता है कि बार बार निकालने से उसमें फिर से घास होती नहीं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी हमें कुछ घास फूस जो है वो सब हमें निकालना है। और वो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिमान, हमारे अंदर कितनी बुराइयां है, उन सबको हमें निकालना है। तो एक ही उपाय है, सत्संग को श्रवण करो, ज्ञान को जानो और भजन करो, तभी वो सब बुराइयां जितनी भी हमारे अंदर है वो सब दूर हो जाएगी। और उसके बाद कहा कि खेत एकदम साफ हो जाता है, और फिर बाद में उसमें आप बीज अगर डालोगे तो उस बीज में से आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक वैसे ही हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर अगर ईश्वर के नाम का बीज का रोपारण करना है, बीज को अगर बोना है, तो उसके लिए इस खेत को भी साफ करना देते हैं, उसके अलावा कोई दे सकता नहीं। तो इसीलिए देखो हमें समय के सद्गुरु के पास जाना चाहिए, समय के सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। और जब हम समय के सद्गुरु की खोज करेंगे तो वही हमें उस ईश्वर परमात्मा का दर्शन कराएंगे। जो ईश्वर परमात्मा का स्वरूप जो है वो स्वरूप प्रकाश स्वरूप दिखाया गया है। यही बात गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है वो कैसा है। तो कहा कि जहाँ सूर्य और चंद्र जो है उसका जो प्रकाश है वो नहीं पहुँच पाता है, वहाँ मेरा ज्योति स्वरूप परमात्मा स्वरूप प्रकाश है।
यही बात जो है वो रामायण के अंदर भी संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी यही बात बताई है। वो भी यही बात बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर के प्रकाश के देखने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ती नहीं। एक दिया जो भी हम जलाएंगे और एक दिया जो है वो हमारे अंदर निरंतर चलता है, जिस दिए को कोई बुझा सकता नहीं। और इसके बारे में रामायण के अंदर संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा, परम प्रकाश से रूप दिन राते, नहीं चाहिए कछु दिया धृत बाती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया धृत बाती। ईश्वर का स्वरूप जो है वो कैसा स्वरूप है? प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो है वो हमारे घट के अंदर समाये हुए। और इसीलिए तो सब कहते हैं कि इनमें से ज्योति निकल गई, प्रकाश निकल गया, आत्मा निकल गई। और जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, प्रकाश निकल जाता है, ज्योति निकल जाता है, तो इस शरीर में नूर रहता, इस शरीर की कोई कीमत रहती नहीं। और इसीलिए देखो उस आत्म तत्व को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों का टाइम भी हो गया है, तो देखो आगे भी अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो फिर से जब सत्संग करेंगे तो आप लोग टाइम से आ जाएंगे, तो ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल।